बातचीत की आड़ में धोखा देने की तैयारी में चीन। लद्दाख से अरुणाचल तक हवाई ताकत बढ़ा रहा चीन। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के बाद चीन अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि चीन की PLA यानी वहां की सेना अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर सैनिकों की तादाद को बढ़ा रही है। इस रिपोर्ट में खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश के सुम्बासरी इलाके के ठीक सामने वाले तिब्बत के लुंग इलाके में PLA द्वारा एक नया हेलीपैड तैयार करने की बात है। इसके साथ ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटे LAC की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे भी तैनात कर दिए हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी सैन्य तनाव कई दौर की वार्ता के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ चीन पेंगोंग त्सो झील और देवसांग से हटने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर ड्रैगन पूर्वोत्तर भारत से सटे अपने इलाकों में हवाई ताकत को लगातार मजबूत करने में जुट गया है। चीन ने अपने भारत से लगे हवाई ठिकानों पर परमाणु बम गिराने में सक्षम विमानों से लेकर हमलावर ड्रोन विमान तक तैनात कर दिए हैं। यही नहीं, चीन नए एयरबेस भी बना रहा है। इस बात का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि चीन भारत से सटे अपने 13 एयरबेस को लगातार अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। चीन के ये एयरबेस लद्दाख से लगे अरुणाचल प्रदेश तक के भारतीय इलाकों से सटे हुए हैं। चीन ने लद्दाख से सटे अपने काशी एयरबेस पर J-11, J-7 और ड्रोन विमानों को तैनात कर रखा है। वहीं होटोन एयरबेस पर चीन ने J-11, J-7 अवाक्स और ड्रोन विमानों को तैनात किया है, जबकि नागरी बेस पर चीन के J-11 और ड्रोन विमान तैनात हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों के सामने आने के बाद ये तय हो गया है कि चीन एक बार फिर से बातचीत की आड़ में धोखा देने की तैयारी कर रहा है। चीन के खिलाफ भारत की तैयारी भी पुख्ता। दोस्तों, चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय सैनिक सीना तान कर सरहद पर खड़े हैं। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चाहे कितना भी खुद को मजबूत कर ले, लेकिन भारतीय सैनिकों के हौसले के आगे चीन का पस्त होना तय है। ऐसा नहीं है कि चीन बॉर्डर पर अपने बेसों को एडवांस बना रहा है तो भारतीय सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी है। भारतीय सेना भी सरहद पर अपनी ताकत को दोगुना कर रही है। बेहद आधुनिक और घातक राफेल लड़ाकू विमानों ने लद्दाख के आसमान में गरजना शुरू कर दिया है। राफेल की ये गर्जना बीजिंग तक सुनाई दे रही है। फ्रांस से आए ये लड़ाकू विमान रात के समय हिमाचल के पहाड़ों पर प्रैक्टिस में जुट गए हैं, ताकि गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन के ये आसमानी योद्धा ज़रूरत पड़ने पर लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों के साथ दुश्मन को तबाह कर सकें। फिलहाल अभी ये विमान LAC से दूर हैं, ताकि अक्साई चीन में तैनात PLA के रडार इनकी फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर को ना पहचान सकें, क्योंकि ख़राब स्थिति में वो इनका इस्तेमाल जैम करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि मिलिट्री एविएशन के एक्सपर्ट कहते हैं कि राफेल का इस्तेमाल लद्दाख में ट्रेनिंग के लिए भी हो सकता है, क्योंकि इन विमानों में युद्ध जैसी स्थिति में अपनी सिग्नल फ्रीक्वेंसी बदलने की क्षमता है। कई मोर्चों पर भारत को फंसाना चाहता है चीन। दोस्तों, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन और भारत की सीमा लगती है। अभी तक भारत चीन के बीच तनाव पूर्वी लद्दाख में चल रहा था, लेकिन चीन एक साथ कई मोर्चों पर भारत को फंसाना चाहता है। उसकी तैयारी देखकर तो ऐसा ही लगता है। लद्दाख के आसपास के इलाकों में चीन अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन पाकिस्तान में मौजूद अपने एयरबेसों को मजबूत करना चाहता है, तो वहीं सैटेलाइट तस्वीरों ने अरुणाचल में भी उसकी तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो कश्मीर और लेह के आसपास चीन के बढ़ते हवाई हमलों की तैयारी ये बताती है कि ड्रैगन पूरे नॉर्थ इंडिया पर अपने हवाई प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। साथ ही इससे ये भी पता चलता है कि चीन और पाकिस्तान की एयरफोर्स में भारत के खिलाफ गठजोड़ हो गया है। चीन अब पूर्वोत्तर भारत में ड्रोन ठिकाने तैयार कर रहा है। इसके जवाब में भारत को सैन्य ठिकानों को और ज़्यादा मजबूत करना होगा, ताकि चीन की चुनौतियों का जवाब दिया जा सके। दरअसल यहाँ पाकिस्तान के नहीं होने की वजह से चीन अपना खुद का नेटवर्क तैयार कर रहा है। सिक्किम अरुणाचल के पास बेस बना रहा चीन। दरअसल चीन भारत की तैयारियों से डरा हुआ है, इसीलिए वो खुद को मजबूत करने में जुटा है।
तशकुरगांग और कोरिया में 2 और एयरबेस बनाने के पीछे की वजह भी यही है। इस तरह से चीन भारत के पूर्वोत्तर से सटे अपने इलाके में स्थित हवाई ठिकानों को न केवल लगातार अपग्रेड कर रहा है, बल्कि नए एयरबेस भी बनाने में लग गया है। चीन ने सिक्किम और अरुणाचल की सीमा के पास सतीश सेन हवाई अड्डे पर JH-7 बमवर्षक विमान और J-11-10 वाक्स और द्रोण विमान तैनात किए हैं। इसी तरह से गोलमोड हवाई ठिकानों पर लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं। दरअसल राफेल विमान के भारत आने के बाद से ही चीन डरा हुआ है। आजकल तो राफेल विमान हिमाचल के आसमान में उड़कर चीन की धड़कनों को बढ़ा रहे हैं। राफेल को टक्कर देने के लिए चीन ने अपने एडवांस फाइटर प्लेन तैयार कर दिए हैं और ड्रोन तैनात करने के पीछे की वजह है भारत के पास मजबूत इजरायली और ख़तरनाक हैरान ड्रोन। चीन जानता है कि हैरान ड्रोन कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीन के J-11 को टक्कर देगा राफेल। चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपने बेसों को मॉडर्न सुविधाओं से लैस कर रखा है। इन बेसों पर चीन ने अपने घातक फाइटर प्लेन J-11 तैनात कर रखे हैं। चीन के शेनयान J-11 फाइटर प्लेन की रेंज 3,530 किलोमीटर है, जो 2,500 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है। वर्तमान समय में चीन के पास इस प्लेन के 250 से ज़्यादा यूनिट मौजूद हैं। ये प्लेन रूस की Su-27 का लाइसेंस वर्जन है। ये प्लेन हवाई क्षेत्र की रक्षा और ज़मीन पर हमला करने के मामले में सक्षम है। इस प्लेन में 30 मिलीमीटर की एक कैनन भी लगी हुई है, जबकि इसके 10 हाई पॉइंट पर कई तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। चीन के इस फाइटर प्लेन से टक्कर लेने के लिए भारत के पास राफेल जैसा फाइटर प्लेन है। राफेल विमान दूर तक निशाना लगाने वाले एयर टू एयर मिटियोर मिसाइल, MICA मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल और क्रूज़ मिसाइलों से लैस है। यह हथियार फाइटर पायलट को दूर से ही हमले की सुविधा देता है। मिटियोर मिसाइल का नो स्कोप जोन मौजूदा मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलों से 3 गुना अधिक है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 120 किलोमीटर तक है। स्कैल्प डीप स्ट्राइक क्रूज़ मिसाइलों से बेहतर दूर लक्ष्य को सटीकता के साथ टारगेट किया जा सकता है। ऐसे में चीन का J-11 राफेल के सामने कहीं नहीं टिकता। वैसे चीन की तरह ही भारत भी सरहद के पास के इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है।